अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपको सुबह सुबह इसलिए मुखातिब हुआ हूँ कि इस्लामाबाद में जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो उसकी मैं तमीद नहीं बांधता। आपके इल्म में सब ख़बरें जो हैं या जो बाखबर ज़राए से ख़बरें चल रही हैं, गिरफ़्तारियों की ख़बरें तो आपने सुनी हैं, और उसमें अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं और KP के, उनकी भी गिरफ़्तारी की ख़बर चल रही थी। लेकिन अभी मैं जब ये व्लॉग करने शुरू बैठा ही हूँ तो मुझे बताया गया है कि वो शायद 5 बजे सुबह उनका जो काफ़िला है वो वापस एंटर हो गया है KP की हदूद में। इसका मतलब ये है कि वो जहाँ कहीं भी थे, किसी महफूज जगह पे थे, जिधर भी थे, वो अब वापस KPK में पहुँच गए हैं और पेशावर पहुँच गए हैं। अच्छा, अब जो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कौन कौन से मुकदमात दर्ज हुए हैं ये जलसे के बाद। इस जलसे में जो अली अमीन गंडापुर के जो वज़ीर आला KP के हैं और साबिक़ बलूचिस्तान GB के जो वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, इनकी जो गुलफशानी इन्होंने की है, जो इनकी ज़बान से जो फूल झड़े हैं, वो उस पे तो पूरी जो कौम है उसको शर्मिंदा होना भी चाहिए। और मैं तो ज़ाती तौर पे इंतहाई इतना दिल गिरफ्तार हुआ कि इस किस्म के, इस स्टेटस के जो आप लीडर कह लें, जिनके हाथ में भाग दौड़ आ गई है लोगों की, उनका ये हालात हैं कि वो ना उनसे, उनकी ज़बान से किसी की माँ बहन की इज़्ज़त महफूज है। मैं कहता हूँ कि कल मुझे अबसार आलम का ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला तो वो बिल्कुल बजा कह रहे थे कि जिन लोगों ने इन लोगों को पाल के बड़ा किया है, इनको पानी देते रहें, अब वो जो हैं अपने जो कैंट हैं और जो DHAs हैं वहाँ पे अपने घरों में बैठ के क्या अपनी ख़वातीन के लिए ये ज़बान इस्तेमाल जो है वो उसको बर्दाश्त करेंगे? और उसको तो दोहराया भी नहीं जा सकता। बहरहाल इस टॉपिक को अब ज़रा जल्दी से मैं स्विच करता हूँ। इन सारी चीज़ों के बाद थाना संजानी जिसकी हदूद में ये जलसा हुआ है PTI का, वहाँ पे जो 5 FIRs दर्ज की गई हैं। एक तो मेन जलसे की FIR दर्ज की गई है जिसमें ज़ाहिर है कि जो नया कानून जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस्लामाबाद में अमन आमा का जो बिल जो कानून बना है 2024 का, उसकी दफ़ा 8 के तहत एक तो मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें कि वक्त की पाबंदी ना करना और जितनी शराइत दी गई थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से उनकी खिलाफ वर्जी पर यह दफ़ा लगाई गई है। उसके अलावा जो थाना संजानी का जो SHO है आसिम जैदी, वो जब गया अपने बाकी चंद साथियों के हमरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का ये हुक्म पहुंचाने के लिए कि आप जलसे का टाइम 7 बजे था, जलसा लेट हो रहा है, और ये उस वक्त की बात है जब अली अमीन गंडापुर पंडाल में पहुंच गया था। तो उसको जब ये बताया गया, उन्होंने जाके बताया कि जी ये एडवाइज़री है, आप टाइम से लेट हो चुके हैं, जलसे को वाइंड अप करें। तो उस SHO को उसके साथियों के हमरा रोक लिया गया वहाँ पे और कहा गया कि जी अगर ये स्टेज से हिले तो इसकी टांगें तोड़ दी जाएं। फिर उसको जब उसने जाने की कोशिश की तो उसको ज़दोकूब भी किया गया। इसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई है, उसमें अली अमीन गंडापुर मेन मुलज़िम है और उनके साथ बाकी भी जो लीडरशिप है जिसने उसका साथ दिया इस गुंडागर्दी में, उसको जो है भी नामज़द किया गया है। और ये जो बाकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं ये उसी जो मेन FIR है जिसमें गौहर ख़ान साहब की भी हुई है और उमर अयूब की भी हुई है जो स्टेज पे जो बैठे हुए थे, और इस तरीके से बहुत सारे जो MNAs जिनको पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए जो अरेस्ट किया गया है वो इसी FIR में अरेस्ट किया गया है। अच्छा, फिर एक दूसरी जो FIR है वो यानी जो ये पंजोथा एक हैं एडवोकेट हैं PTI के, वो बहुत मशहूर हुए हैं अभी ऑफ लेट इमरान खान के जेल जाने के बाद। उन्होंने जो संजानी बाज़ार में एक ट्रक था उसके शीशे तोड़े, उसको उसकी तोड़ फोड़ की अपने साथियों के साथ,
और उनके जो वीडियोज़ हैं, उनके जो विजुअल्स हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। उनके ख़िलाफ़ भी ये एफ़आईआर दर्ज की गई है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन तमाम एफ़आईआर्स में 780A की दफ़ात भी लगाई गई हैं। इसके अलावा जो बाकी रूट की खिलाफ वर्जी पर जो इंडिविजुअल जो एफ़आईआर्स हैं वो दर्ज की गई हैं, और उस तरह से कोई 5 मुकदमात जो हैं ये सिर्फ संजानी में दर्ज किए गए हैं, और एक जो मुकदमा है वो थाना नून में दर्ज किया गया है, जो 26 नंबर चुंगी में चुंगी पर वो जो है पुलिस और जो मुज़ाहिरीन हैं उनमें जो क्लैश हुआ, उसमें पुलिस पर पथराव किया गया, और उसमें पुलिस का एक एसएसपी और बाकी 6 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनके सरों पे और बाकी जगहों पे पत्थर लगे। तो ये सारा एक आपको मैंने सिनेरियो बता दिया है। ये देखते हैं कि अब एफ़आईआर चूँकि उनका जो मतन है उनमें जो चीदा नुकात हैं वो मैंने आपको बता दिए, और उनकी दफ़ात 780 वगैरह आपको बता दी। अब जो एक मेन टॉपिक है वो एक इंतहाई दिल गिरफ्ता ख़बर है, वो ये है कि लकी मरवत में जो पुलिस के एहलकार हैं वो जो हैं उसमें शामिल, उन्होंने एक धरना दे दिया है और एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, और उनका मुतालबा ये है कि वहाँ से जो टारगेट किलिंग उनके ख़्याल में जो हो रही है उसके लिए ये है कि वहाँ से फ़ौज को उस ज़िले से निकाला जाए। अब ये देखें कि ये एक ऐसा वाक़या होता है, ये वाक़या इसकी वजूहात जो यकीनी तौर पे ये नहीं होती जो सामने आती हैं। इसके पीछे जब मैंने इसकी काफ़ी खोज लगाई तो पता चला कि वहाँ पे जो डीपीओ हैं वो तैमूर ख़ान नाम का एक ऑफ़िसर है, पीएसपी ऑफ़िसर है, और ये पहले यहाँ पे रावलपिंडी में भी ये रह चुका है, और रावलपिंडी में भी इसका अपनी जो फोर्स के साथ जवानों को इसने कोई सख्त व सुस्त ऐसा चीज़ें कहीं जो बिल्कुल इसके लिए डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी थी, यानी उनको फजूल किस्म की सज़ाएँ दी कि फ्रंट रोल करो और ये इस तरह से करो, उठकें बैठकें कराई। तो जो उस वक़्त इसके जो कांस्टेबल थे पिंडी में, उन्होंने एक तरह से इसकी अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। वो बड़ा इशू बना, बाद में वो समहाउ वो रिज़ॉल्व हो गया। अब ये मौसूफ, उस वक़्त ये एएसपी थे, अब ये जो मौसूफ हैं ये डीपीओ बन के जनाब ये एक लकी मरवत वाले सूबे में ज़िले में ये लग गए हैं, और ये उनकी क़यादत का ये शाखसाना है कि वहाँ की जो पुलिस है वो स्ट्राइक पे चली गई है। अब पुलिस को तो सीनियर अफसरान वो जो उनको राज़ी कर लेंगे, लेकिन मैं तो पुलिस के एहलकारों के लिए भी कहूँगा कि फिर खासादारों में और पुलिस के एहलकारों में क्या फ़र्क रह गया कि उन्होंने ये हरकत की है, और ये बहुत ही संगीन किस्म का जुर्म है कि पुलिस का यानी जो एसेंशियल सर्विसेज के जो लोग हैं उनका इस तरह से जाना। लेकिन ये जो कहानी है ये डीपीओ तक जाती है। इसी तरीके से साथ में जो बन्नू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी सुना है कि पुलिस में बहुत अनरेस्ट है, वहाँ पे भी जो ज़िया खान नाम का जो डीपीओ लगा हुआ है वो भी यहाँ पे गुल शानी करके इस्लामाबाद में और पिंडी में वो जा चुके हैं। लेकिन मैं वापस आता हूँ कि जो तैमूर ख़ान है इसका मुझे एक ज़ाती वाक़या भी याद आ गया है कि जब मैं इधर CIA का मैं इंचार्ज था SSP, तो उस वक्त इसकी एक गाड़ी जो पहले से चोरी हुई थी पिंडी की, तो उसके चोर पकड़े गए। तो पहले चोरों से इसने गाड़ी की जिरगा बैठ के गाड़ी की रकम जो है वो रिकवर की। उसके बाद गाड़ी भी किसी तरीके से पकड़ी गई, तो फिर इसने आके हमारे एक DIG साहब थे उनके पास डेरा लगा लेना कि मुझे जो है ना गाड़ी मेरी में टायर और वो फ़लाँ चीज़ नहीं है, बैटरी नहीं है, वो मुझे पूरी करा के दें, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो इन चोरों को कहें कि वो ठीक करा के दें। यानी एक ही गाड़ी की रिकवरी इस शख्स ने 2 दफ़ा की। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे बंदे की क्या यानी मॉरल अथॉरिटी होगी और कि वो अपने जवानों को किस तरह संभालेगा। और यकीनी तौर पे कि जो अनरेस्ट है वहाँ पुलिस में वो इस तरह के अफसरों की लीडरशिप की वजह से है। तो IG साहब जो KP के हैं वो बहुत ही समझदार किस्म के अफसर हैं। मुझे यकीन है कि वो इस तरह की काली भेड़ों को वहाँ से निकालेंगे, और बाकी भी जो हैं वो इर्द गिर्द भी वो देखें अपनी चारपाई के नीचे वो जो है ना वो डंडा फेरें, पता करें कि ये लोग
यानी अगर वहाँ पे जो पुराने अफसर जो रैंक से आके इतना अच्छा टाइम गुजार के वहाँ पे गए हों इन ऐसे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पे एक जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का जो एक अफसर है वो क्यों नाकाम हुआ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ करें कि हमारे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत रखे, और जो ये इस वक्त जो शोरशें नज़र आ रही हैं इनको कामयाबी से जो स्टेट पाकिस्तान है उसको कुचलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।